श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, वैकुंठनाथाय नमः। अभी कुछ देर पूर्व तुरंत ही मैं यूट्यूब पर लाइव था। अभी आपके समक्ष हूँ, फेसबुक से लाइव पर हूँ, क्योंकि यहाँ भी इंतजार कुछ लोग करते हैं, जो लोग जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम सब के सब ध्यान करते हुए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय अविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदं। विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः। आपको ज्ञात है, पहले से ही आपको ज्ञात है कि अभी सृष्टि क्रम चल रहा है, जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना की गई। और इसी सृष्टि क्रम में आप सबको खूब खूब स्वागत है आज के इस कथा प्रसंग में। आइए हमसे जुड़कर कथा रस का पान कीजिए। मैं बतलाया कि पूर्व में भी कहा था, ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे तब खूब सोच समझकर सृष्टि कर रहे हैं, चिंतन मनन के द्वारा सृष्टि कर रहे हैं। और अभी वो पंचम अध्याय समाप्त हुआ है। विष्णु पुराण के षष्ठम अध्याय में, छठे अध्याय में हम सब प्रवेश किए। छठे अध्याय में जो मिलेगा, एक नजर उस पर आपको दिलाते हुए चारों वर्णों की व्यवस्था पर यहाँ पर दृष्टिपात किया गया है, चर्चाएं की गई हैं। पृथ्वी पर कार्यों के विभाग तथा अन्न आदि की उत्पत्ति के विषय में यहाँ कही गई है। एक स्रोत, एक सर्ग है, एक स्रोत है जिसे अर्वाक कहा गया है। अर्वाक ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्रोत की उत्पत्ति की गई, रचना की गई, उसे अर्वाक कहा गया, स्रोते। और ये इस संबद्ध है, किससे? मनुष्यों से संबद्ध है। अर्थात अर्वाक ही वो स्रोत है जिसके तहत मनुष्यों की सृष्टि की गई। इसी नाते महर्षि मैत्रेय जी, ऋषि मैत्रेय मुनि, महर्षि प्रवर, ऋषि प्रवर पराशर जी से, पराशर जी हैं कौन महाराज जी? बार बार इसीलिए मैं याद दिलाता हूं कि पराशर जी को आप भूल न जाए। हैं कौन? सिद्ध साधक परम संत हैं, सिद्ध साधक है, परम संत है, और वेदव्यास जी के पिता हैं पराशर ऋषि। साधारण नहीं है महाराज जी पराशर ऋषि। महर्षि वेदव्यास, जिनको भगवान का कलावतार भी कहा जाता है, और इनके पिताजी हैं पराशर ऋषि। वेदव्यास जी के माता का नाम तो आपको ज्ञात होगा, नहीं तो फिर एक बार सुन लीजिए। वेदव्यास जी के माता का नाम सत्यवती। महाभारत काल में सत्यवती का नाम खूब सुना होगा आप लोग। सत्यवती नाम बड़ा उनका नाम था।
और सत्यवती के पिता का नाम क्या था महाराज जी? ये जानिए, दासराज जी। नाविक थे और ये नाव खेना खूब जानते थे, पार उतारते थे सबके। दासराज जी, और इन्हीं की पुत्री थी ये सत्यवती, जो महाराज जी जिसको मछोदरी भी कहा जाता था। मछोदरी इसलिए मछोदरी कहा जाता था क्योंकि मछली के ही गर्भ से ये जन्म ली थी। इसलिए न दासराज जी पिता हैं और न इनकी कोई माता है। विचार कीजिए, मछोदरी इनका नाम पड़ा। इनके शरीर से जो बदबू निकलती थी वो मरे हुए मछली की बदबू, मरे हुए मछली का बदबू, भयंकर बदबू, दुर्गंध। और इनके शरीर से जब वो दुर्गंध निकले तो योजनों फैल जाए, योजनों लोग महसूस करे इनके शरीर के गंध को। महाराज जी विचार कीजिए, मछोदरी मत्स्य गंधा थी, नाम था भी मत्स्य गंधा उस समय थी। ये नाम तो सत्यवती रखा गया जरूर ही। अब पूछिएगा तो क्या इनका जन्म हुआ कैसे? भाई कौन थे इनके माता पिता? इनके माता और पिता के विषय में कहा गया है कि वसु कन्याएं थी, वसु दंपत्ति थे। ये लोग ऊपरी चर थे, विमान से ये लोग उड़कर जा रहे थे, विमान से उड़ रहे थे, जा रहे थे। अकस्मात दंपत्ति दोनों थे, कामुक हो गए और पुरुष का वीर्य अस्खलित हो गया, नीचे गिर गया। और जैसे ही नीचे गिरा, एक स्त्री मछली उसे निगल ली, अपने मुख में ले ली। दैव योग से उस के कारण वो गर्भवती हो गई। और इसी हिसाब से उसका जन्म हुआ, जन्म नहीं हुआ। जब समय बीत गया, पली बढ़ी अंदर में, मछली के भीतर फूली हुई मछली हो गई। दासराज के पास वो मछली किसी न किसी प्रकार ने आ गया उनके चंगुल में। दासराज जी उसके उदर से ही मछली को उस लड़की को निकाले। आश्चर्यचकित रह गए देखकर। दुर्गंध युक्त वो मत्स्य गंधा को देखकर महाराज जी विचार कीजिए। और वही इनकी माता थी, वही इनकी सत्यवती की माता थी। तो और क्या चाहिए? तो वेदव्यास की बात आपको कहा। वेदव्यास जी के पिता का नाम पराशर जी महाराज। और पराशर जी महाराज से मैत्रेय ऋषि पूछ रहे हैं, बतलाइए, क्या बतलाइए कि अर्वाक स्रोत मनुष्यों के संबंध में आपने बतलाया। जिस संबंध में बतलाया वो सूक्ष्म था, विस्तार पूर्वक बतलाइए। ये अर्वाक स्रोत क्या है, इसकी रचना क्या है? श्री ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण आदि वर्ण जाति को जिन जिन गुणों से युक्त तथा जिस प्रकार रचा और उनके जो जो कर्म बनाए, कृपा करके आप वह सब वर्णन कीजिए। पूछ रहे हैं मैत्रेय ऋषि पराशर जी से। और श्री पराशर जी बोलते हैं कि सर्वप्रथम जगत रचना की इच्छा से युक्त श्री ब्रह्मा जी के मुख से सर्वप्रथम सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के मुख से
सत्व प्रधान, सोचिए, सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उनके मुख से हुए सत्व प्रधान, मुख, वक्ष से माने हृदय से, छाती से, छाती स्थल से रजो प्रधान, रज की प्रधानता थी और जंघा द्वारा रज तथा तम युक्त सृष्टि की निर्माण हुआ, प्रकट हुए। रज और तम दोनों से निर्मित वो प्राणी प्रकट हुए। कहां से? जंघा से। हे महाभाग, श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चतुर्वर्ण की रचना की है। यज्ञ से तृप्त होकर देवतागण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं। अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण हेतु किया जाता है। जो मनुष्य सदैव सदाचारी, स्वधर्म पारायण, सज्जन और सुमार्ग पर चलने वाले होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है तथा वे ही लाभ उठाते हैं। यज्ञ से मनुष्य इस मानव शरीर से ही स्वर्ग तथा अपवर्ग को प्राप्त कर लेता है। अभी हम बतला रहे थे उसमें अपवर्ग क्या है, पवर्ग क्या है। पवर्ग क्या है भैया? स्वर्ग को पवर्ग कहा जाता है, वैकुंठ को अपवर्ग कहते हैं। प फ ब भ म, प फ ब भ म, प से पाप, फ से फल की इच्छा, ब से बंधन, भ से भय और म से मद या मृत्यु, कहिए जो कहिए। ये यहाँ है स्वर्ग में, लेकिन वैकुंठ में महाराज जी ये नहीं है। वहां क्या है? वहां अपवर्ग है और लग गया है, पवर्ग में और लग गया तो अपवर्ग, ये सारा चीज वहां नहीं है। जो वैकुंठ में एक बार चला गया, आवागमन के साधन से मुक्त हो गया, फिर कहीं कुछ उसके पास नहीं रह जाएगा, दोबारा आना जाना बंद हो गया। तो इस प्रकार से सच पूछिए, मैत्रेय ऋषि पूछते जा रहे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, श्री ब्रह्मा जी द्वारा रची गई 4 वर्ण विभागों में पूछ रहे हैं मैत्रेय जी, स्थित प्रजा बहुत ही श्रद्धावान, आचरण वाली, स्वेच्छानुसार रहने वाली, समस्त बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण वाली, सतकुल में उत्पन्न होने वाली और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उस प्रजा का चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती रहती थी। यहाँ अभी लाइव में महाराज जी कुछ देर तक ही रहूंगा, बस हो गया। फिर बाद में मैं अगर मौका मिला तो आऊंगा, तो आपके समक्ष आगे के प्रकरण को रखूंगा। तब तक के लिए हमें क्षमा करें। जय जय श्री राधे, विष्णु भगवान की जय, श्रीमन नारायण प्रभु की जय।